चलिए चलते हैं केमिस्ट्री पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 12 के यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर यानी 11.1 जिसको बोलते हैं लेसन 11 है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास 12 में जो दूसरा ऑर्गेनिक का किताब में दिया है दूसरा चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनाल और क्या है ईथर। एल्कोहल, फिनाल और क्या है ईथर, तीन नाम है, एल्कोहल, फिनाल और क्या है ईथर। देखिए आगे हम चलेंगे। एल्कोहल, फिनाल, ईथर चैप्टर जो है तीन जो है नाम से बना है, एल्कोहल, ईथर, फिनाल। एल्कोहल का मीन्स जिसमें OH लगा रहेगा उसको बोलते हैं एल्कोहल। फिनाल का मीन्स जिसमें बेंजीन में OH लगेगा उसको बोलते हैं फिनाल। ईथर का मीन्स किनारे किनारे पर एल्किल ग्रुप रहेगा, बीच में O रहेगा तो हम उसको बोलते हैं ईथर। अब हम आगे चलेंगे, तीनों को विधिवत क्या करेंगे समझेंगे कि एल्कोहल, फिनाल, ईथर को हम क्लासिफाइड कैसे करते हैं। देखिए ध्यान से, हम यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड दोनों में पढ़ाएंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे। देखिए ध्यान से इसलिए लिखे हैं एल्कोहल, फिनाल और क्या लिखे हैं ईथर। एल्कोहल, फिनाल, ईथर नाम है, क्योंकि नाम क्या होगा इंग्लिश में हिंदी में क्या होगा सेम होगा। क्योंकि हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, फिनाल, ईथर हम क्लासिफाइड करेंगे एल्कोहल का, फिनाल का और ईथर का। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर पढ़ेंगे। तो समझेंगे कि क्लासिफिकेशन में पहले हम एल्कोहल को कैसे कितने प्रकार में बांटे हैं, कैसे कैसे समझेंगे हम। तो एल्कोहल देखिए कैसे समझते हैं। एल्कोहल को हम तीन पार्ट में बांटे हैं। देखिए कौन कौन एल्कोहल है, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और तीसरा क्या है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। कैसे हम समझेंगे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, कैसे समझेंगे कि डाईहाइड्रिक एल्कोहल है और कैसे समझेंगे हम कि ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। तो देखिए ध्यान से, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन पहले समझेंगे, उसके बाद फिनाल समझेंगे, उसके बाद ईथर समझेंगे। देखिए ध्यान से, C2H5 इसमें देख रहे हैं कि एक एल्किल ग्रुप है, एक OH है, इसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसको हम क्या बोलेंगे मोनोहाइड्रिक, क्या बोलेंगे इसको एल्कोहल, इसको हम क्या बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा देखिए डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या है। देखिए एल्किल समूह के साथ में, देखिए ध्यान से, एल्किल समूह के साथ में जब दो एल्कोहल जुड़ेगा तो हम उसको बोलेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल। इसको हम क्या बोलेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल। और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं, देखिए जैसे CH2OH, CHOH, इसके बाद है CH2OH, इसको बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो समझिए ध्यान से, यानी कि क्लासिफिकेशन के जो आधार पर हम देखेंगे क्लासिफाइड कैसे एल्कोहल काम करेगा। ठीक है, अभी देखे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ रहे हैं। तो एल्कोहल कितने पार्ट में बांटा गया है, क्लासिफाइड कितने पार्ट में किया है, तीन पार्ट में। एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा क्या है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, तीसरा क्या है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, जब एक एल्किल समूह के साथ में एक OH जुड़ता है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, एक OH रहेगा एक एल्किल समूह रहेगा तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यहाँ पर एल्किल समूह के साथ में दो OH समूह जुड़ा है तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल। और ध्यान देना तीन OH समूह जुड़ जाएगा तो क्या करेंगे हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। जब एक OH एल्किल समूह के साथ में जुड़ा था तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दो OH जुड़ेगा तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल और तीन OH जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को भी हम क्या किए हैं तीन पार्ट में बांटे हैं। कितने पार्ट में बांटे हैं, तीन पार्ट में बांटे हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को भी हम कितने पार्ट में बांट दिए हैं, तीन पार्ट में बांटे हैं। और हम समझेंगे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को तीन पार्ट में हम कैसे बांटे हैं। देखिए ध्यान से, देखिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कैसे समझ रहे थे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, जब एक OH जुड़ा था तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दो OH जुड़ता था तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल, तीन OH जुड़ता था तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को कैसे पहचानेंगे, जैसे CH2OH, इसके साथ में देखिए एक कार्बन के साथ में चार जो वैलेंसी होना चाहिए। देखिए ध्यान से, दो हाइड्रोजन है, एक तीन बांड, ये बांड है चार है, तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल चूंकि एक OH है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए और CH2OH, देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे समझेंगे हम C के साथ में 3
ऑफ OH। देखिए इसमें अंतर क्या है, देखिए यहाँ पर यह है कि एक यहाँ पर देखिए एल्किल समूह जैसे मेथिल है CH3, तो उसमें से एक H को हटाकर रिप्लेस करके एक OH जोड़ दिए, तो एक एल्किल समूह के साथ में एक OH है, एक एल्किल समूह है, तो ये है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का फलक है। इसमें क्या है, दो बॉन्ड है, मैंने दो एल्किल समूह जुड़ा है, एक OH है। इसमें तीन एल्किल समूह जुड़ा है और एक OH है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी। और प्राइमरी को बोलते हैं 1 डिग्री, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी। इसको बोलते हैं 2 डिग्री, इसको बोलते हैं टर्शियरी। क्या बोलते हैं, टर्शियरी। इसको 3 डिग्री। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम कितने टाइप में बांटे हैं, 3 टाइप में। कौन कौन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या है, टर्शियरी। प्राइमरी को 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री और टर्शियरी को 3 डिग्री होता है। कैसे पहचानते हैं, एक एल्किल समूह के साथ में किनारे में एक एल्किल समूह है, एक OH हो, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी। एक ही OH रहेगा और 2 एल्किल समूह रहेगा सेकेंडरी, 3 एल्किल समूह रहेगा हम उसको बोलेंगे टर्शियरी। तो समझना है। चलिए आगे चलेंगे हम, यानी अभी देखते हैं हम कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। अब देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल। फिनाल कितने प्रकार के होते हैं समझेंगे हम। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल, फिनाल कितने प्रकार के होते हैं, फिनाल जो भी 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन है, बेंजीन के साथ में जब OH लगता है तो बनता है फिनाल। बेंजीन के साथ में किसी सिरे पर एक OH लगेगा तो मोनोहाइड्रिक फिनाल हो जाएगा, 2 OH लगेगा बेंजीन के सिरे पर तो डाइहाइड्रिक फिनाल, और 3 OH लग जाएगा तो ट्राइहाइड्रिक फिनाल। यानी फिनाल को क्लासिफाइड कितने प्रकार भाग में किए हैं, 3 पार्ट में किए हैं, मोनोहाइड्रिक फिनाल, डाइहाइड्रिक फिनाल, ट्राइहाइड्रिक फिनाल। कैसे पहचान रहे हैं कि फिनाल है, जब बेंजीन के किसी सिरे पर एक OH लगता है तो मोनोहाइड्रिक फिनाल, बेंजीन के किसी सिरे पर 2 OH लग जाएगा तो डाइहाइड्रिक फिनाल, बेंजीन के किसी सिरे पर तीनों सिरे पर लग जाएगा कहीं पर भी OH तो हो जाएगा ट्राइहाइड्रिक फिनाल। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं किसका, हम फिनाल का कर दिए। अब हम चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। देखिए ईथर को कैसे पहचानते हैं, देखिए सबको पता है, कहा चुके हैं, पीछे हम वीडियो भी डाले हैं कि देखिए ईथर का सूत्र क्या होता है, जनरल फॉर्मूला R2R। क्या होता है, R2R। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर कैसे करेंगे हम, कितने पार्ट में करते हैं, 2 पार्ट होता है, दो भाग होता है ईथर का। देखिए क्या क्या होता है, एक सिमेट्रिकल होता है, एक क्या होता है, सिमेट्रिकल। देखिए समझिए क्या हम सिमेट्रिकल क्या है, देखिए एक होता है सिमेट्रिकल, देखिए EMM होता है, इसको सिमेट्रिकल। एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है एसिमेट्रिकल। तो एक सिमेट्रिकल होता है, दूसरा एसिमेट्रिकल होता है, यानी एक सममित होता है, दूसरा क्या होता है, असममित। इन ईथर को क्लासिफाइड कितने पार्ट में किए हैं, 2 पार्ट में किए हैं। ईथर को क्लासिफाइड कितने पार्ट में करते हैं, 2 पार्ट में करते हैं, एक सिमेट्रिकल दूसरा एसिमेट्रिकल, यानी एक सममित दूसरा क्या होता है, असममित। देखिए कैसे पहचानेंगे, आज जो है एल्किल समूह है, एल्किल समूह के साथ में अगर सेम जैसे कि C2H5 O, देखिए ध्यान से दोनों एल्किल समूह जो है C2H5 सेम है, इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल ईथर। जैसे C2H5 और O आ गया बीच में और CH3 हो गया। देखिए सिमेट्रिकल ईथर का मतलब क्या है, लेफ्ट राइट दोनों एल्किल समूह जो है वो सेम रहेगा, सिमेट्रिकल ईथर। अगर डिफरेंट रहेगा, C2H5 एथिल है, यहाँ क्या है, मेथाइल है, तो दोनों डिफरेंट हैं तो बोलेंगे एसिमेट्रिकल यानी कि ईथर होगा। तो ईथर को क्लासिफाइड कितने पार्ट में करते हैं, 2 पार्ट में करते हैं, सिमेट्रिकल और क्या होता है, एसिमेट्रिकल, यानी सममित, दूसरा क्या होता है, असममित। अगर एल्किल समूह सेम जुड़ता है तो सिमेट्रिकल कहलाता है, एल्किल समूह डिफरेंट होगा तो क्या कहलाएगा, यानी कि एसिमेट्रिकल कहलाएगा, असममित कहलाएगा। इस प्रकार आप लोग आज पढ़ लिए हैं क्लासिफिकेशन, क्या पढ़े हैं, फिनाल, ईथर, एल्कोहल के बारे में, एल्कोहल, फिनाल, ईथर के बारे में। देखिए ध्यान से, ये अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल पर पहली बार होंगे, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।